हरि 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 बोल। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौरवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कान उज्जैन की ओर से वार्षिक रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव के उपलक्ष्य में शास्त्री नगर के इस उद्यान में 7 दिवसीय भगवद वाणी भगवद गीता के अमृत धारा में आप सबका सायंकाल के तीसरे दिन के सत्संग में स्वागत है। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता हारे हुए हिम्मत हारे हुए को उठा के जगा के अपने गंतव्य स्थान मंजिल को पहुंचाने का एक भगवान का उद्घोषण है। अर्जुन हिम्मत हार के बैठा था, भगवान ने उसको धर्म की मर्यादा सिखाई और कर्तव्य पालन की उत्तम भगवद गीता में शिक्षा देके सक्रिय किया। तो वो भगवद गीता निष्क्रिया के लिए नहीं है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए है। सो हम 7वां अध्याय भगवद गीता का आज भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा रही तो आज पूर्णाहुति करनी है इस अध्याय की। इसमें भगवत ज्ञान के विषय में चर्चा हो रही है, भगवान का ज्ञान। और भगवान का ज्ञान भगवान देते हैं और किसको देते हैं? जो शरणागत होते हैं उसको देते हैं। और जो शरणागत नहीं होता है उसको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो माया से मोहित हो जाता है। और जो माया से मोहित हो जाता है, किसकी माया से? भगवान की माया से। इसके ऊपर कल चर्चा हुई। देवी है ईश गुणमयी मम माया दुर्तया। भगवान कहते हैं मेरी माया ये बहुत बड़ी कठिन है, इससे पार पाना। तो भगवान साधन क्या है? आपको जानना है
और माया से मुक्त होना है, साधन क्या है? तो कहा ये माम प्रपद्यंती मायाम एतांतरंती ते, जो मेरा चरण पकड़ लेता है, मेरा शरण ले लेता है, वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण साधन, सबसे उत्तम साधन भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति माया से मुक्त कर देती है। लेकिन माया बहुत लुभावनी है, हमको माया नहीं पकड़ती, हम जाके माया को चपक जाते हैं। किसी ने कहा कि भगवान का दर्शन करना है, बोला आप जब भी करना चाहो, भगवान का दर्शन सुलभ है, कब करना चाहोगे, कहाँ मिलेंगे भगवान? मानो किसी ने कहा कि आप शास्त्री नगर के उद्यान में शाम को आ जाना, भगवान दर्शन देते हैं, 7 बजे आरती होती है, भगवान का दर्शन होता है, साक्षात भगवान भी आ जाते हैं। तो लोगों ने कहा 7 बजे आज भगवान का दर्शन करते हैं, चलते हैं। तो बहुत से लोग घर से निकले, लेकिन भगवान ने परीक्षा ये लेनी थी कि इनको मेरा दर्शन करना मुख्य उद्देश्य है या ये कौतूहल आ रहे हैं, ये असल में मुझे पाने के लिए आए हैं या मुझसे कुछ पाने के लिए आ रहे हैं। तो रास्ते के अंदर आने वाले दोनों तरफ से, पहला तो एक जगह बहुत सुंदर अभिनेत्रियां, अभिनेता और गाने वाले गान कर रहे थे, आओ आओ मुफ्त में विश्व के बहुत प्रसिद्ध कलाकारों का गान सुनिए और बड़े अभिनेताओं का दर्शन कीजिए। तो लोग घर से 6 बजे तो निकले थे कि पहुंचेंगे 7 बजे, दूर नहीं है, 1 मिनट देख तो लें अंदर कौन कौन है। वहाँ से 15 मिनट में किसी ने कहा चलो भाई भगवान के दर्शन का, बाहर निकले तो सुंदर भोजन का ऐसा व्यवस्था, आइए आइए सबके लिए फ्री में, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, आज तो भंडारा चल रहा है, आइए आइए। अरे सबने कहा भगवान का दर्शन तो हो जाए, ऐसा सुंदर देखो गरम गरम कैसा मालपुड़ा निकल रहा है, पेड़ा बन रहा है, ये पकौड़ी कचौरी, अरे सब उधर लाइन में खड़े हो गए। अब बाकी था 5-7 मिनट बचा, बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, इधर बाहर इतनी भीड़ थी और उसमें ऐसा भीड़ के अंदर, अब अंदर जाने तो पहले भर गया, अंदर पहुंच नहीं पाए। तो भगवान तो सुलभ है मिलने ना, लेकिन रास्ते में हमारे को भगवान की माया का ऐसा विस्तार फैला हुआ है, वो हम जाके उसकी ओर आंख उठाते हैं तो वो अपने ऊपर ऐसे कहते आ जाओ आ जाओ, और हमको भगवान भूल जाता है, हम उस माया की गोद में चले जाते हैं। तो इससे क्या सिद्धांत स्थापित होता है कि जब तक हम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, जब तक हमारी बुद्धि एकाग्र भगवान को पाने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं कर लेगी, तब तक रास्ते में माया का विलास इतना है, माया का प्रभाव इतना है और माया का विस्तार इतना है कि पग पग में माया जंजीर डाल देती है और आगे बढ़ने नहीं देती है। और फिर कली काल में आजकल तो माया का प्रदर्शन चारों अंदर बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो माया से बचना है तो पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि भगवान को पाना है। तो भगवान कहते हैं फिर भी कुछ ऐसे हैं जो मेरा शरण तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास आते हैं, उनको कुछ चाहिए। ये भी बड़ी बात है, कुछ मांगना भी है तो भगवान से मांगना चाहिए। ये बहुत विशेष बात है। इस दुनिया में देने वाला एक भगवान है, बाकी सब मांगने वाले हैं। एक भगवान देने वाला है, बाकी सब मांगने वाले हैं। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, किसी का कुछ है ही नहीं तो देगा कहाँ से।
एक भगवान देने वाला है और सारा जगत लेने वाला है। भगवान एक दातार है, बाकी सारा संसार मांगता है। बरसात अपने समय के ऊपर बरसती है, लेकिन भगवान की कृपा 12 मास बरसती है। भाग्यशाली कोई उसको प्राप्त करना चाहिए, भगवान के दरवाजे खुले हैं। सो भगवान ने कहा फिर भी कुछ बुद्धिमान हैं जो मेरे पास आते हैं, चाहे दुख में आए, चाहे धन के लिए आए, चाहे जानने की कुछ जानकारी के लिए आए, या मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए। इन चारों में से जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो एक भक्तिर विशिष्यते और नित्य युक्ता, और मेरी सेवा में लगा हुआ है और एकाग्र चित्त होकर भक्ति करने का उसने संकल्प कर लिया है। और दूसरे भी उधार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरे समान मुझे प्रिय है। और ये कहकर भगवान ने पूछा, भाई ज्ञानी आपको कब पाएगा, कितनी देर में आपको ज्ञानी पहुंच जाएगा आपके पास। तब भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरा चरण पकड़ता है, शरण लेता है, तभी माया से छूटेगा, नहीं तो छूटेगा नहीं। अभी तक शरण नहीं लिया है, लेकिन प्रयास कर रहा है, सेवा कर रहा है, शरण नहीं लिया है। हम जो भक्ति में लगे हुए हैं, हमारा भी ऐसा ही हाल है। कुछ न कुछ अपनी इच्छाएं इधर उधर हैं, इसलिए पूरा शरण नहीं ले पाते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा शरण लेंगे, तो इसलिए बीच में लटकते हैं। तो बहुनाम जन्म नाम अन्ते। और भक्ति के लिए भगवान 12वें अध्याय में क्या कहेंगे, निचरात पारथ मय्यावेशित चेतसा मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात। अरे जिसका चित्त मेरे में आसक्त है, उसको तो मैं मृत्यु संसार से स्वयं आके तत्काल समय नहीं लगाऊंगा, अभी का अभी निकाल लूंगा, बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। ये ज्ञानी के और भक्त के मार्ग में अंतर है। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मुझे वासुदेव समझेगा, ये महात्मा बनेगा कि मैं सर्वत्र हूं, लेकिन भक्त ने मुझ में चित्त आसक्त कर लिया, मई चित्त, और उसको मृत्यु संसार सागरात, उसको मृत्यु संसार सागर से उधार मैं ऊपर ऊपर से उठा लूंगा, पानी में भीगने ही नहीं दूंगा। भवामी निचरात, बहुत समय नहीं लगाऊंगा, चिरकाल नहीं लगाऊंगा, एकदम उठा के अपने धाम लेके चला जाऊंगा। भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं ही उसको लेने आ जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा चिंतन कर रहा है, इसलिए मैं उसकी चिंता करता हूं। जो भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में है, उसकी भगवान चिंता करते हैं। अर्जुन ऐसा भक्त है, भगवान के लिए धर्म का युद्ध कर रहा है, तो भगवान चिंता कर रहे हैं कि अर्जुन का भला कैसे हो। ये चिंता भगवान को है, अर्जुन को नहीं है। भक्त भगवान की सेवा में लगे तो भगवान भक्त का योग क्षेमम वाहम्यहम्, उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो इसके बाद भगवान ने, अब कितने विभाग हो गया, एक विभाग हो गया जो माया से बच ही नहीं सकते हैं, जिनको माया ने मोह लिया है, जो भगवान का शरण लेके भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो दुष्कृत हैं, उनके कार्य दुष्ट हैं, वो मूढ़े मूर्ख हैं, वो नराधम हैं, वो माया पहृत ज्ञान है, माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है और आसुर भाव को प्राप्त हुए, ये तो छूटे। चार जो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान के सेवा पूजा के लिए मंदिर तक आए हैं, लेकिन आए कुछ मांगने हैं, लेकिन मांगने आए हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते करते उनके हृदय को पवित्र कर देंगे। वो भी भगवान उदार मानता है, बड़े ही उदार हैं, कम से कम मेरे पास तो आए हैं। अब दूसरा प्रसंग 4 श्लोकों में आता है कि जो मेरे पास तो आते नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य के पास जाते हैं,
काहे के लिए जाते हैं? कि उनको बहुत कामनाएं हैं। जैसे कभी कभी बच्चों की कोई ऐसी कामनाएं होती हैं कि सिगरेट पीना है, तो बाप के पास नहीं जाएंगे, पैसा बाप से नहीं मांगेंगे सिगरेट के लिए। बच्चे को शराब पीना है, सिगरेट पीना है, ऐसी कोई कामनाएं हैं तो वो बाप के पास, माँ के पास नहीं जाएंगे, वो बाहर किसी और से उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ कामनाओं का अर्थ है वो कामनाएं जो भगवान से मांगने में लज्जा आती है। वो कहाँ जाके मांगते हैं? ये 4 श्लोकों में भगवान के पास न जाकर भगवान के नियुक्त प्रतिनिधि देवताओं के पास जाते हैं। और ये भगवान ने वेदों में वर्णन भी किया है। अगर आरोग्य चाहिए, स्वस्थ चाहिए, सूर्य की उपासना करो। विद्या चाहिए, सरस्वती की उपासना करो। अच्छी पत्नी चाहिए तो दुर्गा की उपासना करो, शंकर के मंदिर में जाओ। तो ये विधान बना रखा है वेद में। लेकिन ये सारी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उसमें भी होशियारी, सावधानी होनी चाहिए। अब कोई हनुमान जी के मंदिर में जाए और कहे, हे बजरंग बली ब्रह्मचारी, दे दे मेरे को एक नारी। और ये हनुमान कहता है, मैं अपने लिए नहीं लाया, तुम्हारे कहाँ से लाऊंगा? यहाँ कहाँ तुम मांगने आ गए? फिर हनुमान कहता है, देखो तुम्हारी कोई भगा के गया हो तो बोलो, मैं पता करा के देता हूँ। ये तो काम मैंने किया है पहले। भगवान की ही को हमारे माँ सीता को ले गया था रावण, मैं पता करके आ गया। बाकी विवाह का मेरे पास मत कहो, कहीं कुछ परेशानी हो दूसरी तो मेरे को बताना, ला के दूंगा। अब शंकर जी के पास जाए, हे भोलेनाथ हमारा बंगला बना दो। हमें शंकर जी हंसते हैं, अरे मूर्ख, मैं अपना घर नहीं बनाया, तेरा कहाँ से बनाऊंगा? मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ और तू मेरे पास आया कि घर बना दो। भाई जहाँ तुम्हारा काम हो वहाँ जाओ ना। मेरे पास आना है तो भगवान के बारे में पूछो तो मैं सिखाऊं। मैं परम वैष्णव हूँ और मैं भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करता हूँ, और तू घर मांग रहा है। अरे घर तेरे भाग्य में वैसे भी है तो मिलेगा, कि जो जो बहुत से मांगते नहीं है उनको भी मिल जाता है, इसमें क्या? हाँ, सुत दारा लक्ष्मी पापी को भी होए। ये बच्चे हैं, ये धन है, ये तो पापियों को भी, नास्तिकों को ही मिल रही है। इसमें क्या चीज़ भगवान से मांगने की है? भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए ना। और अर्जुन इस चीज़ का उदाहरण है। जरूरत तो लड़ाई की थी, सेना की जरूरत थी, लेकिन द्वारका जब गए तो दुर्योधन उनसे पहले भगवान के पास बैठे थे, और भगवान ने अर्जुन चरणों के पास बैठे, और दुर्योधन संबंधी था। भगवान का बेटे सांबा का शादी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ है, और बलराम जी ये शादी जबरदस्ती करा के आए हैं। तो वो तो संबंधी था, वो तो अपना सोफा भगवान के सर के पास रख के बैठा था। लेकिन अर्जुन भगवान का बहनोई है, सुभद्रा से विवाह हुआ है अर्जुन का, लेकिन बैठा भगवान के चरणों में था, क्योंकि भगवान का भक्त है। भगवान ने पहले अर्जुन के ऊपर नज़र पड़ी, और पार्थ आप कैसे पधारे? तब तो दुर्योधन कहते हैं, मैं पहले आया हूँ द्वारकाधीश, और युद्ध अनिवार्य है, मैं सेवा आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने मुझे भी सहायता के लिए भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप दोनों मेरे संबंधी हो। एक तरफ तो मैं अपनी एक अक्षौणी सेना देता हूँ, कृतवर्मा सेनापति देता हूँ, एक तरफ मैं अकेला रहूँगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अब अर्जुन छोटा है, पहले मैंने देखा उसको है, अर्जुन को चुन लेने दो। दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया कि अभी लड़ाई के लिए सेना ये ले जाएगा, मैं इस ग्वाले को अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्या करूँगा ले जाकर। लेकिन अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सोचा, ये अर्जुन की पहली शरणागति है। उसने कहा, श्री कृष्ण मैं आपको ले लेता हूँ। अर्जुन ने कहा, महाराज युधिष्ठिर कहेगा तुम मूर्खता तो नहीं कर रहा है, लड़ाई के लिए सेना चाहिए, मेरे को क्या करेगा? अर्जुन कहते हैं, सेना क्या, मैं अकेला, युद्ध के लिए मैं अकेला आपकी कृपा से समर्थ हूँ, लेकिन आप जैसा सारथी होगा
तो हमारा सर्व कल्याण हो जाएगा। वो भगवान सारथी का मतलब ये होता है जो रथ को सही रास्ते पे चलाए। अर्जुन का भगवान सारथी बने हैं, वो श्री कृष्ण हम सबके सारथी बनने को तैयार हैं। ये शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका लगाम है, बुद्धि इस शरीर में सारथी है और हम स्वयं आत्मा इसमें यात्री हैं। और ये भव सागर में हमें भारी संग्राम करना है, इंद्रियों के विषयों से जूझना है, आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक कलेशों से लड़ना है। इसके लिए हमें अपनी बुद्धि में अच्छा सारथी बिठाना चाहिए और हमारे मन रूपी इंद्रियों का संयम का लगाम श्री कृष्ण के हाथ में देना चाहिए। यही तो भगवत गीता का संदेश है। भगवान यही दो बातें कहते हैं, तेरा मन मेरे हाथ में दे दो, तेरी बुद्धि में मुझे बिठा दो। इसका मतलब मुझे सारथी बना लो तेरा, और मैं तेरे भी इस शरीर रूपी रथ का सारथी बना के तेरे को भव सागर से पार ले जाऊंगा, तेरे को संसार की सारी समस्याओं से सुरक्षित अपने धाम तक ले जाऊंगा। बस तुम अपना मन मेरे हवाले कर दो और बुद्धि में मुझे निवास कराओ। इसलिए बुद्धि को कौन ऐसा है जिसने भगवान को अपना मन दिया, कौन ऐसा है जिसने भगवान को अपनी बुद्धि दी? तो उद्धव कहता है गोपियों को, तुम मन भगवान में लगाओ। बोला मन तो पहले ही कृष्ण ले गया, दूसरा कहाँ से लाएं? तो मन भगवान को देने वालों का उदाहरण है गोपियाँ। मन मनस का, मन उनका मुझ में आसक्त है, उन्होंने मन मेरे को ही दे दिया है। वो मेरी इच्छा के अनुसार उनका मन काम करता है, उनका मन स्वतंत्र नहीं है। और भीष्म पितामह ऐसा भागवत है, भगवान को कहते हैं ये मेरी बुद्धि, ये मेरी मति है, इसको आप स्वीकार कर लो। इति मति उपकल्पिता वित्रषणा भूमना। हे भगवान, हे भूमन, हे महान, मेरी ये मति जिसने आपका वर्ण कर लिया है, आपको पसंद कर लिया है, आप इसको स्वीकार कर लो। भाव क्या है? ये बुद्धि या तो पुरंजन की तरह पत्नी बना लो, बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहो। पुरंजन आत्मा ने बुद्धि को पत्नी बना के इस शरीर रूपी पुर में रंजन करना शुरू किया। चौथे स्कंद भागवत में इसको पुरंजन कहते हैं। और हम सब मूर्खता से बुद्धि के पति बनते और इस शरीर में भोग करना चाहते हैं। लेकिन ये बुद्धि सती मति कब होगी? जब ये भगवान का वर्ण करेगी। यही तो गायत्री मंत्र में हम कहते हैं, धीमहि वरेण्यम, धीमहि वरेण्यम। ये बुद्धि वर्ण करे, किसका? बुद्धि, धी मही, ये मेरी बुद्धि भगवान आपका वर्ण करे, आप वर हैं और ये बुद्धि आपकी वधू बन जाए। और कभी कभी भीष्म पितामह जैसा महात्मा कहता है कि ये मेरी कुंवारी कन्या तो है बुद्धि, इसको मैंने दुनिया में भटकने नहीं दिया है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे को पुत्र नहीं है भगवान। और जिसको पुत्र नहीं होता है उसके मन का भाव होता है कि ये मेरा जमाई मेरे घर में ही रहे। तो हे श्री कृष्ण, मेरी इस बुद्धि को आप ग्रहण करो और मेरे ही बुद्धि में आप आके रहो, मेरी दिल में आप आके रहो। ये भीष्म का भाव है कि भगवान आप मेरे हृदय में आके विराजमान करो। इस बुद्धि को क्या कहते हैं? सती मति। ये सती मति है, ये बुद्धि ने भगवान का वर्ण किया है, ये सती मति है। बुद्धि भगवान को उसमें विराजमान करने की स्थान है। भगवान सारथी बुद्धि का स्थान है। सो अर्जुन भगवान को वर्ण करके आया, ये अर्जुन की पहली शरणागति है। भगवान को मांगने वालों की महिमा है।
भगवान से मांगने वालों की महिमा नहीं है। दुर्योधन भगवान की सेना लेके आया, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं रहा। अर्जुन एक कृष्ण को लाया तो आज भी कृष्ण के साथ अर्जुन का नाम अमर हो गया। तो भगवान को मांगने वाले महान हैं। जो भगवान को नहीं मांगते हैं और भगवान से भी नहीं मांगते हैं, वो कहाँ जाते हैं? बोला अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। ये 4 श्लोक हम आज पहले पढ़ते हैं। कामेष्टे हृतक, ये सुबह सत्संग में हो भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आप में से कुछ महानुभाव सुबह अपने कृत्य के कारण नहीं आ सकते हैं, तो हम बहुत जल्दी में इसको पूरा करते हैं। कामेष्टे ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृति निहता स्वया। कामनाओं के गुलाम बनकर, इच्छाओं के दास बनकर दूसरे मेरा शरण न लेकर देवताओं का पांव पकड़ते हैं और उसी देवता की पूजा के नियमों का पालन करते हैं। बोला क्यों करते हैं? बोला उनका स्वभाव ऐसा है। तो क्या कौन से स्वभाव के लोग देवताओं की पूजा करते हैं? प्रायः देवताओं के पूजा करने वाले, क्योंकि इच्छा रखते हैं और इच्छाएं जहां उत्पन्न होती है वो रजोगुण होता है। रजोगुण के स्वभाव वाले प्रायः कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। भगवत गीता में बार बार एक बात कही गई है कि तमोगुण और रजोगुण से बचो, ऊपर उठ के आ जाओ, कम से कम सतोगुण में आओ। और सतोगुण में जो होते हैं वो प्रायः भगवान की नक हो जाकर देवताओं की पूजा प्रायः करते हैं, और देवता सतोगुण में प्रायः रहते हैं। अब वो पूजा करना चाहते हैं देवता की। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया रिचितम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम माताम एव विदधामि अहम। जो जो जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है और जो उसको श्रद्धा चाहिए पूजा के लिए, वो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में बैठा हूं और देखता हूं कि ये मेरे पास नहीं आता है, मेरे अंग देवता के पास जा रहा है। जो मेरे विराट स्वरूप में एक अंग है उसके पास जा रहा है, तो श्रद्धा मैं देता हूं। उस देवता की पूजा करने वाले को श्रद्धा मैं देता हूं। और फिर क्या करता है वो? फिर वो सत्तया श्रद्धया युक्तो तस्याराधनम ईहते। उस श्रद्धा से जो मैं देता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, वो उस देवता की पूजा करता है, आराधना करता है। लभते च ततः कामान, उसको वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवता उसके मन वांछित फल देता है। तब कहते हैं मय्येव व्यतानि तान, और वो सारे फल देवताओं को मैं कहता हूं कि इनको दे दो, तब वो देते हैं। ये भगवान के परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारे मन के भाव को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं कि हम किसी देवता से कोई सांसारिक फल मांग रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। क्योंकि कम से कम हमारे को वेद के दायरे में रखना चाहते हैं, हमको धर्म के दायरे में रखना चाहते हैं। और देवता के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, और देवता को भगवान के रूप में परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी पूजा ये मांग रहा है। और देवता को मालूम है कि सब चीज़ों का स्वामी भगवान है। हम भले भूल जाएं, लेकिन देवता कभी नहीं भूलते हैं। तो देवता भगवान की अनुमति से उस देवता के भक्त की इच्छा पूरी करता है। श्रद्धा भी भगवान ने दी,
फल भी भगवान ने दिलाया। फिर भी देवता की और भगवान की पूजा में अंतर क्या है? और भगवान अपनी ही पूजा क्यों नहीं कराते हैं, देवता की क्यों कराते हैं? इसका उत्तर है कि मानव जन्म में हमारे को स्वतंत्रता है, हम किसी की भी पूजा करें। और भगवान हमारी इस छोटी सी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम चाहते हैं इसकी पूजा करेंगे, भगवान कहेंगे आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, लेकिन मेरा आदेश मेरी पूजा करने का है। लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता से तुम किसी अन्य की पूजा करना चाहते हो, आपको अनुमति है, क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। अब देवता की पूजा और भगवान की पूजा एक ही चीज के लिए की जाए तो अंतर क्या है? अंतर ये मुख्य है कि भगवान के पास कुछ मांगने जाएंगे तो भगवान मांग देने से पहले देखेगा कि उसमें हमारा लाभ है कि नहीं। अगर लाभ नहीं है तो नहीं देगा, और लाभ है तो देगा। और अगर देना भी है तो देने के प्रक्रिया में हमारे हृदय को शुद्ध कर देगा, हमारे अंदर में भोग की कामना ही खत्म हो जाएगी और भगवान की सेवा का भाव उत्पन्न कर देंगे भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये मूर्ख अमृत छाड़ी विष मांगे। भगवान कहते मेरे पास आए और मैं अमृत दे रहा हूं, उसको छोड़ के विष मांग रहा है, विषयों का भोग विष है वो मांग रहा है। ये बड़ो मूर्ख, ये तो मूर्ख है, हम ही विज्ञ। भगवान कहते मैं तो जानता हूं ना, मैं मूर्ख को विष कैसे दूंगा, मेरे पास आया है, मैं तो उसको जबरदस्ती अमृत पिलाता हूं। हम सामान्य उदाहरण समझाने के लिए देते हैं। दिसंबर जनवरी का महीना हो, बहुत सर्दी हो, छोटा बच्चा आपका 5 वर्ष का हो, उसको सर्दी जुकाम हो, नाक बहरा हो, खांसी हो, लेकिन 100 रुपये का नोट ले जाके किसी भी आइसक्रीम पार्लर वाले को कहे मुझे आइसक्रीम दे दो, देगा कि नहीं देगा? हाँ, देगा कि नहीं देगा? दे देगा। वो थोड़ी ये सोचेगा कि इसको खांसी हो रही है, इसका नाक बह रहा है, ये आइसक्रीम ठंडी खाएगा और ये बच्चा है बीमार हो जाएगा, ये चिंता होगी उसको, होती क्या? दुकानदार को नहीं होगी। और वो बच्चा अगर अपने बाप को कहे कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ, तो बाप कहेगा नहीं, अभी तो तुम्हारे को दवाई पिलानी पड़ेगी, अभी तो ये गोली खाओ, आइसक्रीम बंद। तो कौन हितैषी कौन है बच्चे का? दुकानदार जो 100 रुपये की आइसक्रीम देता है, या बाप जो दवाई देता है, आइसक्रीम नहीं खिलाता है? बाप भला चाहता है बच्चे का। ये बाप जब मई जून आएगा तो आइसक्रीम बड़ा कार्टून ला के दे देगा बेटे को, लेकिन जब उसके हित में नहीं है तब नहीं देगा। तो देवता जो मांगोगे वो दे देंगे, उससे आपका लाभ हो हानि हो ये आप जिम्मेवार हो, लेकिन भगवान वही देंगे जिससे आपका लाभ हो, क्योंकि वो पिता है। और भगवान जैसे महाप्रभु कहते हैं मैं कैसे इनको विष दूं, ये तो मूर्ख मांग रहे हैं, लेकिन मैं तो अमृत ही दूंगा, क्योंकि मैं तो अमृत का दाता हूं। ये भागवत में विरकासुर की कथा आती है 10वें स्कंद में। विरकासुर ने भगवान शंकर को आशुतोष समझ के जाके कहा, भगवान का तपस्या करके कहा, भगवान मेरे को आशीर्वाद दो। अच्छा जी, तुम तथास्तु, क्या चाहिए? बोला मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं उसका सर फट जाए। और शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। और पास में गौरी खड़ी थी, और शंकर जी के पास में खड़ी है पार्वती, और उस असुर का हृदय में नीयत खराब हो गई। कहा कि ये गौरी कितनी सुंदर है, इसको मेरा भोगने का मन कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? शंकर के सर के ऊपर हाथ रखता हूं जिसने वरदान दिया। और भगवान भोलेनाथ के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए वृकासुर दौड़ा और शंकर जी भागे।
और भगवान विष्णु ने ये देखा कि ये तो परम उदार वैष्णव आशुतोष ने इस मूर्ख को वरदान तो दे दिया है, लेकिन संकट में पड़ गए हैं। भगवान ने कहा, भोलेनाथ कैलाशपति कहाँ जा रहे हैं? बोला, वीरकासुर पीछे आ रहा है। बोला, आप पीछे जाके बैठ जाइए। भगवान ब्राह्मण बन के कहते, कहाँ जा रहे हो वीरकासुर जी महाराज? बोला, भोलेनाथ के पीछे जा रहा हूँ, सर के ऊपर हाथ रखूंगा। क्यों? उन्होंने मुझे वरदान दिया है, जिसके सर के ऊपर हाथ रखूंगा उसका सर फट जाएगा। हंसते हुए भगवान कहते हैं, तुम भोले हो बिल्कुल, तुमको जो पता नहीं है। वो दक्ष ने जब से श्राप दिया है ना, शंकर जी का कोई वरदान काम नहीं करता है। ऐसे कह दिया होगा बाबा ने, तुम्हें विश्वास नहीं आता है तो अपने सर के ऊपर हाथ रख दे, कुछ भी नहीं होगा, आपको अभी पता लग जाएगा। वो मूर्ख ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा और वहीं उफट मर गया। और मर गया तब शंकर जी पीछे से देख रहे थे। भगवान ने कहा, ऐसा वरदान मत दिया करो कि आपको ही भगना पड़े। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्याकशिपु को, और फिर हिरण्याकशिपु से सब संसार परेशान। अब करें क्या? वो भगवान तो नरसिंह देव रूप बन के आए, हिरण्याकश का उद्धार तो किया। ब्रह्मा जी को कहा, हे चतुर्मुख, सारा वेद जानता है, ऐसा तो कभी वरदान दोबारा नहीं देना कि आधा शेर और आधा आदमी बन के आना पड़े और मेरी पत्नी लक्ष्मी दूर से डर के भाग जाए। ऐसा वरदान दोबारा मत देना, जरा सावधान होना। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिए और यज्ञशाला में सारे देवता कहते हैं, बे ब्रह्मा जी, ये कुंभकर्ण और रावण ने पूरे संसार में त्राही त्राही मचाई दी है, आपके वरदान से हमारी जान कैसे छूटेगी? तब भगवान विष्णु प्रकट होके कहते हैं, आप लोग तो यज्ञ का भाग लो, लेकिन मैं आपके हित के लिए दशरथ के घर में इसी यज्ञ में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। वो मूर्ख ने सब कुछ मांगा है, लेकिन मानव और वानर से मरने का उसको कोई भय नहीं है, तो मैं तो मानव अवतार में वानरों के साथ उसका सत्यानाश कर लूँगा। आप आराम से यज्ञ का भाग लेके मौज करो, खाओ। तो देवताओं के वरदान देने में वो हमारे को पहले तो स्वतंत्र नहीं है, भगवान जब कहेगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और दूसरा आगे वाला श्लोक कहता है, अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। अंतवन्तु फलम तेषां, उन देवताओं के दिए हुए फल अंतवंत, नाशवंत है, क्योंकि देवताओं का अपना भी लोक और देवताओं का अपना पद भी समय समय के ऊपर बदलता रहता है। एक मनवंतर जब बदलता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में इंद्र नया चुना जाता है, हर मनवंतर में 7 ऋषि नए चुने जाते हैं, देवताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जो देवता स्वयं अमर नहीं है, जो स्वयं नित्य नहीं है, वो आपको ऐसा फल कहाँ से देंगे जो सदा आपके साथ रहे। अंतवन्तु फलम तेषाम, और फिर ऐसे फल मांगने वालों के लिए भगवान ने कहा अल्पमेधसाम। अल्प का मतलब थोड़ा, मेधा का मतलब बुद्धि। कम बुद्धि वालों ने, बुद्धि कम क्यों है? बोला माया, क्यों? काम ने हर ली है बुद्धि। हाँ, काम जो पहला श्लोक है, कामेष्टे हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान हरण लिया है, इसलिए वो उनकी बुद्धि, कम बुद्धि वाले तुच्छ देवताओं से फल लेते हैं जो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। कभी हम पूछते हैं सामान्य लोगों से जो प्रेम से देवताओं की पूजा करते हैं, जब भगवान ही मना नहीं करता है, श्रद्धा देता है, तो हमको भी आश्चर्य अच्छा लगता है। हम पूछते हैं, बहुत अच्छा, इतनी सारी देवी दुर्गा की उपासना कर रहे हो भाई, भले करो, भगवान ने इसको वरदान दिया है 10वें स्कंद में कि हे देवी,
तू बलराम जी को देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में स्थापित करोगी और मेरी छोटी बहन बन के यशोदा के घर में प्रकट होगी, तो तेरी विंध्या में बहुत विंध्याचल पर्वत में वैष्णवी के नाम से पूजा होगी, कलयुग में तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन पूजा करने काहे के लिए चाहिए? हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई देवी के पास जाओ, उनकी पूजा करो, तो वो है इस संसार पूरे जगत की अधिष्ठात्री देवी, जगत की मालिक वो है, इस दुनिया की भौतिक जगत की वो जेल सुप्रीडेंट है, और हम सब इस जगत की जेल में पड़े हैं। तो उसकी पूजा करो। तो हमको क्या मांगना चाहिए? एक व्यक्ति जेल में है, जेल सुप्रीडेंट उससे बहुत प्रसन्न है, तो उससे क्या मांगना चाहिए? जेल में सुविधा मांगनी चाहिए या जेल से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हमको जेल में एयर कंडीशन लगा दो, हमको जेल में मोबाइल की फैसिलिटी दे दो, हमारे को जेल में खाना घर से आए ये व्यवस्था कर दो, ये मांगना ठीक है? या जेल से निकाल दो ये मांगना ठीक है? क्या राय है आपकी? हाँ जी, जेल से निकाल दो ये मांगने वाला बुद्धिमान है। लेकिन प्रायः सब पूजा करने जाते हैं, जेल में फैसिलिटी मांग रहे हैं। इस दुनिया में हमारे को घर दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, यहीं हम रहेंगे, फैसिलिटी हमको अच्छी दे दो। तो ये बुद्धिमान नहीं हुए ना, कम बुद्धिमान हुए ना। जेल से निकलने के लिए तो नहीं मांगा, जेल में ही फैसिलिटी मांग रहे हैं, तो इनको कहा कम बुद्धि वाले। और आगे की लाइन में भगवान क्या कहते हैं? आगे की लाइन में भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति, जो देवता की पूजा करेगा देवता के पास जाएगा। और कहते हैं माम मद भक्ता, और मेरे भक्त यान्ति माम अपि, वो तो मेरे पास आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, पहले तो देवता भी व्यक्ति हैं, उनको भी अपना लोक है। और भागवत में तो ये लिखा है सूर्य का लोक, अपना सूर्य का लोक यहाँ है, चंद्रमा का लोक यहाँ है, इंद्र का लोक यहाँ है, वरुण का लोक यहाँ है। वो मंद्रा जो पर्वत है उसके दिशाओं में सब उसका वर्णन है। तो व्यक्ति हैं देवता और उनको अपना लोक है। ऐसे भगवान भी व्यक्ति है, उसको अपना लोक है वैकुंठ, उसको अपना लोक है गोलोक धाम। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है? अरे रूप कैसे? वो तो नाम लेके के तनुम शरीर है, और वो लोक है उनका, उनकी अपनी पहचान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा भक्त मेरे पास आएगा, ये 9वें स्कंद अध्याय में फिर भी आएगा। पता नहीं हम वहाँ तक करते कथा में आ जाए कि नहीं आए, अभी बता देते हैं आपको। पूजा हम करते हैं, पूजा भगवान के पास जाती है, फल भगवान देते हैं, लेकिन हम देवता के पास जाते हैं। जिस देवता की पूजा करेंगे उसके पास जाएंगे। तो पूजा भगवान के पास कैसे पहुंचेगी? ये आगे 9वें अध्याय में आएगा। और हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। रेलवे स्टेशन पे आप टिकट लेने जाते हैं ना, आप कहो कि मुझे कोलकाता का टिकट दो, तो पैसे कहाँ जाएंगे? सरकार में। और आप कहाँ जाओगे? कलकत्ता। आप कहो कि मुझे यहाँ से बम्बई का टिकट दो, तो आप जाओगे बम्बई, लेकिन पैसा जाएगा रेलवे गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट है भगवान, पूजा जाएगी भगवान के पास, लेकिन आप जिसका नाम लेके पूजा कर रहे हो आप वहाँ जाओगे। जैसे ट्रेन में आप पैसा देते हैं तो सरकार में नहीं जाते हैं, आप बम्बई जाते हैं, आप कलकत्ते जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, लेकिन पैसा सरकार के पास जाता है।
तो पूजा भगवान के पास जाती है, लेकिन देवता का भक्त देवता के पास जाता है, भगवान का भक्त भगवान के पास जाता है। अब आगे ये तो हुई कम बुद्धि वालों की बात, अब बिना बुद्धि वालों का भी समाचार सुन लीजिए। अब आगे एक प्रसंग और आता है, अव्यक्तम व्यक्तम आपनम मन्यते माम अबुद्ध्य परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम ऐश्वर अनुत्तमम। अव्यक्त का मतलब व्यक्ति नहीं है, व्यक्तम आपन मुझसे व्यक्ति हो गया। ये लोग मूर्ख कैसे लोग हैं? अबुद्ध्य, जिनको बुद्धि है ही नहीं। देवता की पूजा वाले थोड़ी तो बुद्धि है, अल्प मेध सा है, और ये मूर्ख अबुद्ध्य, कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। कौन? जो कहते हैं पहले भगवान निराकार था और अभी साकार होकर धरती पे आया है, इसका शरीर हमारे जैसा माया का बना हुआ है। ये कैसे लोग हैं? बोला अबुद्ध्य, इनको बुद्धि नहीं है, इनको बुद्धि नहीं है। परम भावम अजानता, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। भगवान आपका परम भाव कैसा है? माम अव्ययम, मैं अविनाशी हूं, मेरा शरीर परिवर्तन नहीं होता। पहले भगवान कह के आए हैं कि मैं जानता हूं भूत में भविष्य में। तो जो व्यक्ति शरीर बदलेगा वो तो सब कुछ भूल जाएगा। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, अर्जुन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम शरीर बदलते हो, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उसी शरीर सच्चिदानंद में रहता हूँ। तो भगवान को शरीर पहले नहीं था, और अब भगवान ने शरीर लिया है, और भगवान के ऊपर माया का शरीर है। तो फिर भगवान कैसे हुआ जिससे माया शक्तिशाली है, और अपने माया जिसके ऊपर भारी पड़ता है वो भगवान कैसे हो गया? तो ये तथ्य मानने वालों की बुद्धि बिल्कुल नहीं है। चाहे वो वेदांत के ऊपर बैठ के भाषण करें, लेकिन अगर कहते हैं भगवान पहले निराकार था और अब आकार हो गया, तो भगवान कहते हैं बिल्कुल विगत बुद्धि रहते हैं। मैं मेरे अविनाशी भाव को अनुत्तम, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से तो होता है तम, अंधकार अज्ञान, और मैं हूं अनुत्तम, मैं अंधकार से परे परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूं। ये मेरे परम भाव को नहीं जानते, ये समझते हैं कि आप में एक थोड़ी से, जिसको थोड़ी बुद्धि है वो भी समझ सकता है। यहाँ ये सामने फोटो लगा जगन्नाथ जी का, इसको आप बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, एक समय आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो छोटे रूप को बड़ा कितना भी करो, तो बड़ा करने के बाद उसका रूप चला जाएगा, निराकार हो जाएगा। लेकिन ऐसे आकाश में फोटो निकाल के उसको छोटा करेगा तो कोई मूर्ति बनेगी क्या जगन्नाथ की? निराकार से आकार नहीं हो सकता है, आकार वाले से निराकार हो सकता है। वैसे भगवान निराकार भी है, आकार दोनों है। भगवान निराकार है अपने शक्ति के माध्यम से, जैसे गवर्नमेंट निराकार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, ये तो व्यक्ति है ना। गवर्नमेंट निराकार है, अव्यक्त है, लेकिन गवर्नमेंट का अधिपति व्यक्ति है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है। ऐसे भगवान व्यक्ति है, लेकिन भगवान की शक्तियां जो इस सारे संसार का संचालन चलाती है वो निराकार है, अव्यक्त है। और अनुत्तम का अर्थ है भगवान निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है। लेकिन भगवान निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर, वो तो अनंत गुण
आल्य है, वो करुणा का गुण है, भक्त वत्सलता का गुण है, मधुरता का गुण है, सुंदरता का गुण है, दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। इसलिए बिल्कुल जिनको बुद्धि नहीं है वो भगवान को कहते हैं पहले निराकार था, अब आकार में आ गया है और इसका आकार माया का है। वो मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते हैं, मेरे अजन्मा भाव को नहीं जानते हैं। आगे भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, नहीं जानते हैं मुझे। मानुषम तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि मैंने मानव जैसा शरीर लिया है, अरे मेरा तो ये द्विभुज आकार नित्य शाश्वत है। गोलोक धाम में मैं तो श्याम सुंदर द्विभुज रूप में बांसुरी बजाता रहता हूँ, ये मेरा नित्य शाश्वत आकार है। ये नहीं जानते हैं, वो समझते हैं कि मैं जैसा एक इंसान हूँ। इसलिए अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो, उधर भी परम भावम अजानन्तो है, इधर भी परम भावम अजानन्तो है। परम भावम अजानन्तो, वो भी मेरे परम भाव को नहीं जानते, वो मूर्ख है, नहीं जानते। अब भगवान आगे कहते हैं वो क्यों नहीं जानते हैं, तब कहते हैं, पढ़िए आगे, नाहं प्रकाशति सर्वशः योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाशति सर्वशः, सबके सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, बोला मैं घूंघट में रहता हूँ, योग माया ढक के रहता हूँ। अरे भगवान श्री कृष्ण 5200 साल पहले इस धरती के ऊपर घूमे थे, कभी भी बताओ और उनकी सभा में कहते कौन उसको पहचान पाया? दुर्योधन तो कह रहा था इसको बांध दो। गौरव सभा में सवाए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के और पांडवों के अलावा भगवान की भगवत्ता को क्यों नहीं जान पाया? क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि भगवान हमेशा अपनी योग माया से अपने आप को ढक के रखते हैं। जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको घूंघट उठा के अपना मुख दिखाते हैं, नहीं तो भगवान घूंघट में रहते हैं। योग माया भगवान अपने आप को, क्यों भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं? बड़ी करुणा करते हैं, क्योंकि ये मूर्ख अवज्ञा कर देंगे भगवान की और बड़ा पाप हो जाएगा उनसे। हमसे अपराध न हो, मूर्खों को अपराध से बचाने के लिए भगवान अपने आप को योग माया से ढक के रखते हैं, अपने आप को ढक के रखते हैं। इसलिए मूर्ख भगवान को नहीं जानते हैं। मूढ़ो अयम ना भी जाना थी, ऐसे मेरे को मूर्ख नहीं जानते हैं। लोग इस लोक में जब मैं अवतार लेता हूँ, क्या नहीं जानते मेरे बारे में? अजम, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये नहीं जानते मैं अजन्मा हूँ। अजोपि सन्नव्य आत्मा, मैं अजन्मा हूँ, मैं अपने उसी शरीर में प्रकट होता हूँ, मेरे योग माया से प्रकट होता हूँ, मेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो भगवान ये लोग आपको नहीं देखते, आपको पर्दा है। आप इनको देख सकते हो क्या? या पर्दा लगा देंगे तो आप मुझे नहीं देखेंगे क्या? मैं आपको देख सकता हूं क्या? तो भगवान आपको ये लोग नहीं देख सकते, आप इनको देख सकते हैं। कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूं। तो ये श्लोक पढ़े, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं, मैं जानता हूं, मैं सबको देख रहा हूं, मैं जानता हूं। समितितानि, ये सब कुछ मैं देखता हूं, पूरे का पूरा। जो पहले अतीत में गया वो भी देखता हूं, वर्तमानामि, जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी देखता हूं, भविष्यानि च अर्जुन, और भविष्य में जो आएगा उसको भी देखता हूं। माम तु वेद, मैं तो जानता हूं, माम तु वेद न कश्चन, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। तो भगवान सब जानते हैं भविष्य वर्तमान को। क्यों? कि भगवान का शरीर जन्मा है, सच्चिदानंद विग्रह है,
तरफ सच्चिदानंद है। ये शरीर तो हाड मांस का बना हुआ है, प्रकृति ने बनाया है, जल वायु आकाश अग्नि और ये 5 तत्व का बना हुआ है। भगवान का शरीर 5 तत्व का बना नहीं है, वो चिन्मय है। इसलिए वो सब कुछ जान सकता है, देख सकता है, सब चीज का उनको पता है। ये आपको क्यों नहीं जान सकते भगवान? कारण बताते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इनके अंदर एक तो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये मुझे चाहिए, और एक होता है द्वेष, ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है दोनों? द्वंद्व। ये हैं द्वंद्व, जोड़े संसार में। क्या जोड़े हैं? अच्छा है, खराब है, सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये मैं और मेरा, तू और तेरा। इन द्वंद्वों में मोहे न, इसमें मोहित हैं ये सारे, ये द्वंद्वों में मोहित है। इसलिए सर्वभूतानि संमोहम, ये सारे ही प्राणी बिचारे मोहित हैं। किसमें? द्वंद्वों में, मेरे तेरे में, और दुख सुख में, और लाभ हानि में, मान अपमान में मोहित हैं। और सर्गे, सर्गे मतलब जब सृष्टि होती है, यान्ति, ऐसे बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, क्योंकि इनके द्वंद्वों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर कौन आपको जान सकता है? दोहन से, मोह से कौन मुक्त होगा? तब भगवान कहते हैं, ये श्लोक बोलिए, येषां तो अंतगतं पापाम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। येषां तो अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत आ गया, पुण्य कर्म, जन्म नाम पुण्य कर्म नाम, जिसके पुण्य कर्म जन्म प्रकट हो गए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता, हो दृढ़ व्रत करके मेरा भजन में, मेरी भक्ति में लगते हैं। बोला पुण्य क्या है? बोला पुण्य है भक्तों का संग। जिसको मेरे भक्तों का संग मिल गया, उस संग से उनका पुण्य उदय हो गया, और जैसे उनका पुण्य उदय होगा, द्वंद्व समाप्त हो गए, और जैसे द्वंद्व समाप्त हो गए, वो दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हैं। तो जिसका पाप समाप्त होता है, पुण्य उदय होता है, वो क्या है? ऐसे धर्मी सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, पुण्य आत्मा। और मंदिर में कौन होता है? भगवान के भक्त होते हैं। जब तक भक्तों के साथ संग नहीं हुआ है, तब तक पुण्य अपना फल नहीं देगा। इस श्लोक के भावार्थ में भाव लिखा है कि विश्व के अंदर प्रभुपाद का संग पाकर कितने लोग मोह से और द्वंद्वों से मुक्त हुए। एक भक्त के संग ने पूरे दुनिया के अंदर परिवर्तन लाए, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित हो गया एक व्यक्ति के संग से। इसके लिए भागवत में लिखा है, उद्गायन्ति नृत्यन्ति क्वचित पुनाति भुवनम। कोई एक व्यक्ति भी आनंद में, भगवान के प्रेम में मगन होके उच्च स्वर में गाए, नाचे, कभी रोए और कभी हंसे, ऐसा व्यक्ति भूमंडल को पवित्र कर सकता है, एक व्यक्ति। और प्रभुपाद ने क्या किया, और न्यूयॉर्क के उद्यान में ऐसे ही आनंद में मगन होके कीर्तन किया और गाया, नाचा। 70 साल की उम्र के बाद प्रभुपाद नृत्य करने लगे। एक जगह तो नृत्य ये सिखाया योग वाला, वो हमारा केशव जो यहाँ से वहाँ, और एक दिन तो
प्रभुपाद ने ऊपर नीचे ऐसे कूदना शुरू किया तो सारी संस्था में चिट्ठियां पहुंच गई, स्वामी जी ने नया नृत्य शुरू किया है, और सब कूदना शुरू कर दिए। ये लॉस एंजल्स के मंदिर को पहली बार एक चर्च को मंदिर के लिए खरीद किया, और उस दिन भक्ति सिद्धांत के गुरु महाराज प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज स्तोत्र 100 श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा दिन था, और प्रभुपाद आनंद में मगन करके ऐसा अद्भुत नृत्य के बाद कहा कि मैं आज व्यास पूजा में मैं गुरुदेव को ये मेरे सारे शिष्य और ये सारा नया मंदिर अर्पण करता हूँ, ये उनकी कृपा से सारी सफलता मिली है। तो ऐसे महात्मा पूरे विश्व का पुण्य उदय कर सकते। भक्तों ने एक बार प्रभुपाद को कहा, हम बहुत बड़े फॉर्च्यूनेट हैं, हमारा सौभाग्य है। प्रभुपाद ने कहा, तुम सौभाग्यशाली नहीं, मैंने तुम्हारा सौभाग्य बनाया है। आई मेड यू फॉर्च्यून, मैंने आपका सौभाग्य बनाया है। तो जीवन में पुण्य का तब उदय होगा जब साधु संग होगा, साधु संग होगा, साधु संग होगा। साधुओं के संग से हरि कथा मिलेगी, और हरि मत कथा हृदय को पवित्र करते हैं। अब लिखते हैं, जिनका पुण्य उदय हो गया, जिनको साधु का संग मिल गया, उन लोगों का क्या विचार होगा? वो क्या भोग के लिए कहीं जाएंगे, कुछ दुनिया में मांगेंगे? नहीं, उनका भाव ये है, बोलिए, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ये ते ब्रह्म तदो विदो कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो फिर क्या चाहते हैं? जरा मरण मोक्षाय। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, मरण कहते हैं मृत्यु को। ऐसे भक्त जिनका पुण्य उदय हुआ, जिनको भक्तों का संग हुआ, उनके मन में आएगा कि अब बुढ़ापे से कैसे बचें, मृत्यु से कैसे बचें, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बचें, जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये उनको ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान के लक्षणों में आता है 13वें अध्याय में कि जन्म लेना पीड़ा वाला है, मृत्यु भयानक है, बुढ़ापा तो भगवान जिसको आता है उसको पता लगता है कि कितना दुखदाई है, और ऐसा कोई नहीं है जिसको पीड़ा जीवन में नहीं आई हो शरीर में। और इन चारों चीज़ों का इलाज किसी के पास नहीं है। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, और बीमारी एक जाएगी दूसरी आएगी। कभी तो हम माता से डरते थे, माता चली गई, पोलियो आया, पोलियो चला गया तो एड आया, अब कैंसर आया। ये तो संसार में व्याधि आती रहेगी, ये शरीर का धर्म है, इसको तो रोग लगेगा तभी मरेगा ये, और मृत्यु आना ही है। जो बुद्धिमान है, जरा मरण मोक्षाय, इस बुढ़ापे से, इस मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहते हैं, वैसे भी कहते हैं संत जगत में आते हैं बड़े काम को, मिटा के भय मृत्यु का अमर जीवन बनाते हैं। मुख्य बात जो है, भक्तों के संग से, भगवान के बारे में जानकारी होने से, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान को पाया जा सकता है। नहीं तो इसके अंदर माया से मुग्ध लोगों का वर्णन है जो भगवान का शरण नहीं लेते हैं। भगवान के पास जाने वाले सुकृतिनों का 4 प्रकार के वर्णन है। फिर देवता की पूजा करने वाले कम बुद्धि वालों का वर्णन है, और बिना बुद्धि वाले निराकारवादियों का वर्णन है, मायावादियों का भी। और भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ, योग माया से ढका रहता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के सामने मैं प्रकट होता हूँ, क्योंकि वो दृढ़ व्रत धारण करके मेरी पूजा करना चाहते हैं, और उनके पुण्य इसलिए उदय हुए हैं कि उनको भक्तों का संग मिल गया है। तो आप भाग्यशालियों को श्रील प्रभुपाद जी का, उनके अनुयायियों का संग मिल रहा है। और इन भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद जी स्वयं अपने तात्पर्य के रूप में आपको सबसे अच्छा संग दुनिया में, अच्छा पुस्तक, अच्छा शास्त्र सबसे बड़ा संग है। भक्तों के संग के साथ साथ अच्छा शास्त्र संग है। जिसके पास अच्छा शास्त्र, उसकी अच्छी बुद्धि, उसका अच्छा विचार, उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट होना सुलभ हो जाती है। तो इन शब्दों के साथ 7वें अध्याय को विराम पे पहुंचाते हैं। कल से 8वें अध्याय को आरंभ करेंगे। अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें भगवान के इन 8 प्रश्नों को अर्जुन ये 8 प्रश्न पूछेगा।
पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम ज किम अच्छते अधियज्ञम कथा। कहाँ है अधियज्ञ और प्रयाण काले अंत समय कैसे आपको भगवान याद करेंगे। ये 8 प्रश्न कल अर्जुन के हैं और 8वां अध्याय भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे और विशेष रूप में कहेंगे अंत काल में भगवान को कैसे पाया जाता है। और तब 9वें अध्याय में फिर भगवान जहाँ 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान है वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ज्ञान विज्ञान की कथा चल रही है लेकिन अर्जुन का बीच में प्रश्न हो जाता है, इसलिए 8वां अध्याय बीच में आ जाता है। 9वें अध्याय में फिर ज्ञान विज्ञान शुरू हो जाएगा। तो कल आप सुबह के सत्र में हम 8वें अध्याय का आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।